जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इसने कहा, आप भी खूब मजाक करते हैं। जब आपके मित्र हैं तो आपके साथ एक और आदमी के आने पर उन्हें क्या आपत्ति होगी। फिर मैं तो बड़ा सुभाषी हूँ, मेरे जाने से आपके सभी मित्रों को बड़ी प्रसन्नता होगी। इसकी यह बात सुनकर मैं बिल्कुल निराश हो गया कि आज का सारा मामला तो इसने चौपट कर दिया। यह भी सोचा कि इसको बिगड़ने से अब कोई लाभ नहीं है। मैंने इसकी बात का कुछ उत्तर ना दिया। इतने में मंदिर से कथाओं की आवाज़ आने लगी। मैं चुप रहा तो इसने भी अपना काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में हजामत पूरी कर दी। फिर मैंने इससे प्रसन्नतापूर्वक कहा कि तुम मेरे नौकरों से खाने पीने का सामान उठवाकर अपने घर जाओ, अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ, फिर आ जाना तो मैं तुम्हें भोज पर ले चलूँगा। यह किसी तरह मेरे घर से टला तो मैं जल्दी से नहाकर और नए कपड़े पहनकर दूसरी पूजा की प्रतीक्षा करता रहा ताकि मेरी प्रेमिका का पिता पूजा पर चला जाए तो मैं वहाँ पहुँचूँ। जब दूसरी पूजा शुरू हुई मैं घर से चला, किंतु यह दुष्ट वहीं गली में छुपा था और मेरे पीछे चुपचाप चलने लगा। जब मैं पंडित के घर के सामने पहुंचा तो देखा कि यह अभागा भी मेरे पीछे चला आ रहा है। मैं बड़ा चिंतित हुआ, किंतु उस अवसर पर कुछ कहना सुनना भी उचित नहीं था। वहां जाकर देखा कि बड़े मंदिर के पंडित के घर का मुख्य द्वार आधा खुला है। मुझे आता देखकर वह बुढ़िया जो वहाँ प्रतीक्षारत थी दौड़ी आई और मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले गई। हम लोग प्रेम और मैत्री से बात कर ही रहे थे कि बाहर कई मनुष्यों के बोलने की आवाज़ आई। मैं और मेरी प्रेमिका दोनों खिड़की के बाहर देखने लगे। सबसे पहले देखा कि पंडित जी पूजा कर कर वापस आ रहे हैं। फिर इस नाई को भी देखा कि सामने वाले मकान के उसी तख्त पर बैठा है जहां मैं बैठा था। मुझे दोनों ही को देखकर डर लगा। मेरी प्रेसी ने मुझे घबराया देखकर तसल्ली दी और पहले से तय की हुई एक जगह दिखाई कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ छुप जाना। क्या बताऊं, उस दिन इस दुष्ट नाई के कारण मुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ी जिसका वर्णन नहीं कर सकता। जिस समय पंडित जी अपने घर पहुँचे उसी समय एक अधीनस्थ कर्मचारी ने किसी नौकर को किसी बात पर मारा। वह नौकर बड़ी जोर से चिल्लाया। उसकी चीख पुकार सुनकर तख्त पर बैठा हुआ यह कमबख्त समझा कि मुझ पर मार पड़ रही है और यह अपने कपड़े फाड़कर और सिर में धूल डालकर चीख पुकार करने लगा और आसपास के लोगों को बुलाने लगा। उन्होंने आकर पूछा कि क्या बात है, तो उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस मकान के लोग मेरे स्वामी को मार रहे हैं। इसके बाद यह दौड़ा हुआ मेरे घर में पहुंचा और मेरे सगे संबंधियों और नौकर चाकरों से भी यही कहा। वे बेचारे भी यह सुनकर दौड़े आए। पंडित जी के घर के सामने भीड़ लग गई और लोग चीखने चिल्लाने और दरवाज़ा भड़बड़ाने लगे। पंडित जी ने अपने एक सेवक से कहा कि बाहर जाकर देखे कि यह लोग क्या चाहते हैं। सेवक ने बाहर आकर देखा और घबराकर अंदर जाकर कहा कि हजारों लोग जमा हैं और क्रोध में दरवाज़ा तोड़ दे रहे हैं। पंडित जी खुद बाहर आए और लोगों से पूछने लगे कि क्यों शोर कर रहे हो। दरवाजे पर जमा भीड़ ने पंडित जी की प्रतिष्ठा का भी कुछ लिहाज न किया और कहा, पापी कुकर्मी, तूने एक बेकसूर प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्यों घर में बंद करके मारा। वह हैरान होकर बोले, ना कोई बाहरी आदमी मेरे घर में है, ना मैंने किसी को मारा पीटा है। अब यह मूर्ख नाई आगे बढ़ा और पंडित को भद्दी भद्दी गालियां देकर बोला, तेरी बेटी मेरे स्वामी पर जान देती है। उसने उसे दोपहर में मिलने के लिए बुलाया। तूने उसे अंदर पाकर बहुत मारा है। अब तू अपना भला चाहे तो तुरंत उसे छोड़ दे। पंडित ने अपने गुस्से को पीकर कहा,
यहाँ कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम लोग चाहो तो अंदर आकर देख सकते हो। यह सुनकर नाई और मेरे रिश्तेदार अंदर घुस गए और एक एक कमरे में जाकर देखने लगे। मैं अपनी बदनामी और पंडित जी के क्रोध के भय से वहां रखे एक खाली संदूक में घुस गया और मेरी प्रेमिका ने उसे बंद करके कुंडी लगा दी। यह नाई ढूंढता हुआ आया और संदूक की कुंडी खोलकर ढक्कन जरा सा उठाकर उसने देख लिया कि मैं उसमें हूँ। फिर इसने संदूक अपने सर पर रख लिया और बाहर भागा। पंडित जी के नौकर चाकर इतने घबराए हुए थे कि किसी ने रोक टोक नहीं की। जब यह संदूक लेकर बाहर भागा तो रास्ते में ढक्कन खुल गया और मैं संदूक से बाहर जा गिरा। मैं मुंह छिपाकर अपने मकान की ओर भागने लगा। यह नाई और बहुत से लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे। इसी परेशानी में एक नाले को लांघते समय मेरा पैर फिसला और मैं इतनी बुरी तरह से गिरा कि मेरा पाँव टूट गया। किंतु उस समय मुझे पाँव की चिंता न थी। मैं गिरता पड़ता भागने लगा। जब भीड़ मेरे पास पहुंची, मैंने जेब से मुट्ठी भर सिक्के उसकी ओर फेंके। वह लोग सिक्के उठाते, तब तक मैं और आगे भागता। काफ़ी दूर निकल जाने पर भीड़ ने मेरा पीछा छोड़ दिया, किंतु यह दुष्ट नाई बराबर बकवास करता हुआ मेरे पीछे लगा रहा। यह बराबर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देखिए मैंने आपका कितना उपकार किया है और आपके लिए कितना कष्ट झेला है और किस भांति आपको पंडित जी के हाथ से बचाया है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे साथ ना ले चलेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। यह जो हुआ आपकी बुद्धि की कमी के कारण हुआ और आप फिर बड़ी भूल कर रहे हैं कि मुझे भगा रहे हैं। आप मुझसे भागेंगे तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे। यह पापी इसी प्रकार बकवास करता हुआ आ रहा था। सारे सुनने वाले समझ गए कि मैं किस काम के लिए गया था और सभी मुझे देखकर हंसने लगे। सभी लोग मेरी खिल्ली उड़ाते रहे। मेरा जी करने लगा कि इसी जगह इसे पकड़कर इसका गला दबाऊं, लेकिन यह सोचकर रह गया कि ऐसा करने में मेरी ही और फजीहत होगी और लोग मेरा बराबर मजाक उड़ाते रहे और यह बराबर बकवास करता हुआ मेरे पीछे लगा रहा। मैं लाचार होकर एक बड़े से घर में घुस गया। उसका स्वामी मेरा परिचित था। उसके पास जाकर मैंने कहा, मित्रवर, मुझे इस राक्षस नाई से बचाओ, वरना आज यह मेरी जान ही ले लेगा। मित्र इस अचानक आई मुसीबत से परेशान तो हुआ, लेकिन उसने दरवाजे पर आकर इस नाई को डांट फटकार कर और धक्के दिलवाकर भगा दिया। फिर उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। मैं घबराहट, थकान और पाँव की तकलीफ से अधिक बात करने के योग्य नहीं था। मैंने उससे कहा कि मुझे तनिक सावधान हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। कुछ देर बाद मैंने उसे सारा किस्सा, विशेषतः उस दिन की सारी घटनाएं ब्यौरेवार बताईं। वह हंसने लगा और बोला, अब तो वह दुष्ट भाग गया है, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने घर जाओ। मैंने उससे कहा, भाई मुझ पर कृपा करो और अपने घर से ना भगाओ। अगर मैं अपने घर गया तो जानलेवा नाई फिर वहां पहुंच जाएगा और मुझे इतना दुखी करेगा कि मेरी जान ही जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि इस अभागे के कारण सारे शहर में मेरी ऐसी बदनामी हो गई है कि मैं यहाँ किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा हूँ। मित्र मेरी बात सुनकर चुप रहा। मैं कुछ दिनों तक उसके घर में रहा और वहाँ छुपे छुपे बातों को भूलकर अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर दिया। जब पाँव का घाव ठीक हो गया तो लंगड़ाता हुआ, क्योंकि हड्डी टूटने के कारण मेरी सारी उम्र के लिए लंगड़ा हो गया था, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे नगर आ गया। मुझे आशा थी कि यहाँ इस नाई से छुटकारा मिलेगा, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यहाँ भी ये मौजूद है। अब दोस्तों, आप लोग स्वयं विचार करें कि इस कमबख्त ने मुझ पर क्या क्या मुसीबत डाली। वह सुंदरी जो मुझसे विवाह करने को राजी थी, मैं हमेशा के लिए बिछुड़ गया। अपने नगर में किसी को मुँह न दिखा सकने के कारण वहाँ से भागने को विवश हुआ और जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। यह कहने के बाद
वह लंगड़ा व्यक्ति सभा से चला गया। सभी लोग उसके दुर्भाग्यपूर्ण कथा सुनकर बड़े प्रभावित हुए। सब ने उस नाई से पूछा कि इसने जो बातें कहीं क्या वे सच हैं? अगर इसका वृत्तांत सच है तो निस्संदेह तू महामूर्ख और खतरनाक आदमी है और तुझे इसकी अच्छी तरह सजा मिलनी चाहिए। नाई बोला, जो कुछ उस आदमी ने कहा वह बिल्कुल सच है, लेकिन आप ही बताएं कि मेरा क्या कसूर है। मैं तो उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गया था। वह तो लंगड़ा ही हुआ है, मैं ना होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वह मुझे उल्टे दोष देता है। मैं तो 7 भाइयों में सबसे कम बोलने वाला हूँ। नाई की यह बात सुनकर वहाँ बैठे सभा में सब लोग हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।